Awesome. Magnifier alarm. Tapping up.
कपिल वो तो ऑन है। वसीम को कैमरे का बोल दो उसको। यार मनीष एक बार कंफर्म करो, आवाज आ रही है तुम्हें? ओके बेहतरीन है। अच्छा जी यार तिलावत हो जाए जानी। चला लिया चला लिया। वालेकुम सलाम को बैब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई एक होमवर्क दिया था, हो गया? अच्छा भाई मैंने दो सवाल दिए थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अच्छा पर मैंने तुम्हें ये कहा था कि 6 करना है, 7 को नहीं करना। उसमें एक बोनस का कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं आज। अच्छा जी मुझे एक बात बताओ, वैसे मेरा इरादा ये था कि भाई मैं जाऊं डेट सिक्योरिटीज पे, पर पहले मैंने ये सोचा कि भाई जो भी हमारे साथ स्लो साबुन है वो भी साथ ही आ जाए, फिर हम उस पर चलेंगे। अच्छा जी सर, सबसे पहली चीज इसमें, आपने कितने शेयर्स परचेज किए हैं? 5000 ऑन January 1, 2017, और ब्रोकरेज अकॉर्डिंगली दी हुई, आपको पता है कब यूज करनी है कब यूज नहीं करनी है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी ऑन October 1, 2017, यानी इसी साल की बात हो रही है, 5 पर शेयर। आगे देखते हैं इसका क्या करना है। वो बोला January 1 को फेयर वैल्यू थी 102। क्या आपने फर्दर शेयर्स भी एक्वायर किए हैं? कौन सी डेट पे? यानी इस साल के बीच में ना। चलें जी, सबसे पहले आप एक एंट्री बनाएंगे January 1, 2017 पे। फेयर वैल्यू कितनी है? 102। 1 पॉइंट तो ये आ गया सर 103.53। सर आपने इन्वेस्टमेंट को किया डेबिट 517650, और कैश हो गया क्रेडिट। अच्छा ये तो हो गया ओसीआई वाला मॉडल। अगर मैं इसी सवाल को करूं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से, तो आप वापस से इन्वेस्टमेंट को करेंगे डेबिट कितने से? 510। और ये आ गया आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस कितना? 7650। कैश चला गया आपके पास से 517650। ऐसा ही है भाई? अच्छा दोनों में फर्क यही है, एक में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है, एक में क्या हुई है, एक्सपेंस आउट हुई है। भाई ऑनलाइन वालों यहां तक सही किया था। अच्छा जी इसके बाद अगर वन बाय वन देखें, तो हमने ये सीखा है कि भाई हमारी जो रीवैल्यूएशन होगी सारे के सारे शेयर्स की, वो कौन सी डेट पे होगी। तो अगर 30 जून पे कोई एक्विजिशन हो रही है, तो सिर्फ मैं एक्विजिशन की एंट्री बनाऊंगा, रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं बनाऊंगा। तो सर हम आ गए 30 जून पे। सर यहाँ पे भी होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। इससे पहले मुझे बताओ इस दिन एक शेयर की वैल्यू कितनी है, और इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बनती है वो। $106.575। कितना आ रहा है टोटल वैल्यू? 106,575। सर यहाँ पे सिर्फ फेयर वैल्यू से आएगी। कितनी है? 105,000। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाएगी आपकी एक्सपेंस आउट 161575।
और कैश सेम अमाउंट से, यही है भाई। अच्छा जी, इसके बाद अब मुझे एक बात बताएं, इसके बाद क्या कोई डिस्पोजल है या वो अगले साल है? अच्छा, पर डिविडेंड है इस साल। अच्छा, आप एक चीज सोचो यार, आप जितने शेयर्स के मालिक हो उतने शेयर्स पे ही डिविडेंड मिलेगा ना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपने पहले खरीदे थे 5000 शेयर्स, आपने फिर फर्दर परचेज किए कितने? पर क्या इस डिविडेंड की डिक्लेरेशन से पहले आप ये शेयर एक्वायर कर चुके थे? तो अब आपके पास जितने भी शेयर हैं उन सब शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, इससे पुराने वाले पे? सब पे, वेरी गुड। तो मुझे बताओ टोटल शेयर्स कितने हैं? किसको? तो फिर वो आपको बताता कि ये डिविडेंड इसके लिए इंटाइटल्ड है या नहीं, वो वेग नहीं रखेगा। अच्छा जी सर, अक्टूबर 1 पे आ गए हम। एक शेयर पे कितना डिविडेंड? तो ये कितना हो गया? तो सर दोनों में एक ही एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। अच्छा जी, दोनों मॉडल में ये एंट्री बनेगी इन डिफरेंट टर्म भाई। इसके बाद सर 31 दिसंबर 2017 पे क्या मार्क टू मार्केट करेंगे? अच्छा, अब आपसे पूछो अपने आप से कि भाई क्या एक लॉट है आपके पास, दो लॉट्स हैं? अच्छा, तो दोनों की कॉस्ट अलग अलग है, दोनों को उठा के किस पे लेके आऊंगा? फेयर वैल्यू पे। तो सर अगर मैं ये बात करूं, यहाँ पे ओल्ड कितने का है भाई? 10। अच्छा, न्यू कितने का था? 575, यही था ना? रिपोर्टिंग पे वैल्यू कितनी चल रही है? एक शेयर पे गेन कितना? और ये? अच्छा, मुझे इतना पता है कि ये शेयर्स जो हैं ये कितने हैं, और ये शेयर्स हैं 573, 84, 8465। अच्छा, टोटल बता दो, टोटल कितने का? 65,775। चलें सर, ये तो ओसीआई वाले केस में हो गया ना। पीएनएल वाला केस भी इसके बारे में चिपका देते हैं ताकि आसानी से एंट्री बना ले। मुझे एक बात बताओ, उसके लिए कितना, 103 या 102? 102 था ना? अच्छा, ये 105, इनको होना चाहिए 115 पे। एक शेयर पे गेन कितना आ गया? 3 और 10, 13 ही है भाई। ये कितना आ गया भाई? बस दोनों की फौरन से एंट्री बना दें। इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओसीआई क्रेडिट 65,775, और ये भी 65,775। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट, और पीएनएल क्रेडिट 75,000। यार अभी एक से पूछते ना, पपलू, तुम बताओ ये कि दोनों में गेन का डिफरेंस क्यों आ रहा है? प्लीज यहाँ सोच के बताना, कैसे आ रहा है, सोचो। अच्छा, ये भाई ये कह रहे हैं कि दोनों में गेन का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट शामिल है, इसके अंदर शामिल, क्योंकि इसमें सीधी सीधी एक्सपेंस आउट हो गई थी, और इसके अंदर एक्सपेंस आउट। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, इस वाली चीज में से दोनों ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करूं तो क्या इसके इक्वल हो जाएगा? यस सर, भाई समझ आती है बात। क्योंकि एक में आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पीएनएल में जाने नहीं देते क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, उसका पीएनएल से कोई ताल्लुक नहीं है, और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आप सीधा सीधा एक्सपेंस आउट इसलिए करते हैं क्योंकि आपका रूटीन नेचर ही वही है, आपका बिजनेस मॉडल ही वही है, तो वो कैपिटलाइज नहीं होता। वेरी गुड सर। अब इसके बाद सर मैं आराम से इसके जो है ना बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट, कितने से आएगी इन्वेस्टमेंट? 6000 शेयर्स हैं, और 115 का है, 690 आ गया भाई। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट 690 की। यहाँ पे ओसीआई पहली बार यही आया 65, रिटेन अर्निंग में डिविडेंड कितना? अच्छा, आप तो बता दो ऑनेस्टली कि आप कितने लोगों ने ये बिल्कुल बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट सही बनाए थे?
वेरी गुड यार। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की बात करूं तो यहाँ पे कोई ओसीआई आएगा या सब रिटेन अर्निंग में? चले आप कैलकुलेटर वापस अपने हाथ में रख लें, खाली चेक करेंगे हम क्या सही किया या गलत। सर सबसे पहले आप इसको नेगेटिव फिगर उठाएं 7650, ये भी नेगेटिव 1575, फिर ये पॉजिटिव 30,000 और फिर सर ये पॉजिटिव 75,000 कितना आता है? 95,775। अच्छा इन दोनों का सम भी यही बनता है 95,775, पर इसमें मसला ये कि यहाँ पे सबका सब रिटेन अर्निंग में, वहां पे ओसीआई और रिटेन अर्निंग में। वेरी गुड यार। चलिए जी अगले साल डिस्पोजल है डायरेक्टली जून में। अच्छा बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आपने इसमें बताया नहीं था कि कौन सी लॉट में से बेचा है, तो आइडियली एक बंदा वही मतलब जो सेल करेगा, जो क्योंकि उसमें गेन क्या होगा, ज्यादा होगा, सस्ता खरीदा तो बेचूंगा महंगा, ऐसा ही है भाई। पर आइडियली मुझे बताना बताना चाहिए था, वो मैं बताना भूल गया था इसमें। अच्छा जी इसके बाद जून 30 पे फेयर वैल्यू कितनी है? 121। क्या ये पैसे मिलेंगे या इसमें से उसका कमीशन काटने के बाद? वेरी गुड सर। 1.81। क्या बोल दिया बे? 119.185। सही लिख लेते हैं इसको। 9 ही लिखा हुआ है, 9 ही है, 9 ही है, देख लो 9 है। अच्छा जी इसके बाद अब मुझे एक बात बताओ सर, अब तो कैश आएगा, अब तो कोई मार्क टू मार्केट करने की नीड नहीं है। बाबू होमवर्क किया तुम लोगों ने, दोनों ने? दोस्त ने दे दे? हाँ होमवर्क किया जानी? पक्की बात है? ओसीआई का बैलेंस बता पहले साल का। गोली गोली। हाँ 6। 7 तो मैंने एग्जाम किया था, 6 मैंने रिक्वेस्ट की थी रात के 3 बजे। ऐसा नहीं कर यार, क्या नहीं किया? अबे 5 तो भंगी क्लास में करवाया था। ऐसा नहीं कर यार, भी पूरा सवाल करा दिया। लव यू बोल। ओके। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, कितने शेयर्स बेचे हैं? 500 बस? अच्छा जी तो इसको 500 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 5959। यही है भाई। अच्छा अब इन्वेस्टमेंट तो उस अमाउंट से क्रेडिट होगी जितने पे वो कैरी हुई हुई है, मेरे ख्याल से 115 पे। 115 पे ही है ना? 57। क्या वापस से कोई गेन आया है? 209। यही है भाई। या जरा फोकस करना ताकि हल्का फुल्का शको शुबा भी है वो भी खत्म करें इसको। अब मैं जिससे पूछूंगा प्लीज कोई और नहीं बोलेगा, ऑनलाइन वाले तुमने तो कोई पूछ ही नहीं रहा, खुद ही बताओगे, क्योंकि कोई तुम्हारा सवाल है जवाब सुन नहीं सकता। जानी तुम, बल्कि जो लेट आया ना वो। उस्ताद तुम बताओगे अभी, ये जो मैंने 500 शेयर्स डिस्पोज किए हैं, सही है, क्या इसका गेन रिटेन अर्निंग में जाएगा? अब कितनी अमाउंट से होगा ये भी बता दे सबको। वेरी गुड, यही तो सुनना चाह रहा था मैं। पुराना भी आएगा? अच्छा जी, यानी मतलब इन्होंने बताया सही क्योंकि अभी ज्वाइन किया, सही है, वेरी गुड यार, इन्होंने सही बताया कि भाई सर जितना पुराना इसके लिए बुक हुआ है वो भी और ये भी। चले आप सर पुराना कैसे बुक हुआ है वो भी जरा देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने ये पहली वाली लॉट क्या इतने की परचेज की थी? 103.53, हाँ या नहीं? अच्छा फिर आपने लास्ट ईयर के रिपोर्टिंग डेट पे इसको 115 पे लेके गए थे, तो यानी 103.53 से लेके 115 तक का गेन आपने ऑलरेडी ओसीआई में बुक किया हुआ है। कौन से साल में? क्योंकि भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस साल की इनकम है उस साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो क्या रिकॉर्ड किए जिंदा लाशों, हाँ या नहीं? ये सर ऐसे बोलना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो तो रिकॉर्डेड है, पर क्या इस साल आपने और गेन बुक किया? अच्छा अब क्या ओवरऑल बुक किया या 115 के आगे की चोरंगी? अच्छा यानी आपने अब क्या किया, 115 से कंपेयर किया 119.185, एक और गेन आ गया। तो क्या अब जब क्यूमुलेटिव गेन होगा वो फेंकूंगा या सिर्फ इस साल का गेन?
वेरी गुड सर। क्यूमुलेटिव तो हम क्यूमुलेटिव डायरेक्टली निकालते हैं, हमें गधा मजदूरी करने की नीड नहीं है। आप मुझे बताएं एक्वायर कितने का किया था? कितने का? अच्छा, आप बेचा कितने का? 119.185। मैं ये कह सकता हूं कि आज तक इन दोनों का डिफरेंस, एक शेयर का गेन मेरे पास ओसीआई में मौजूद होगा। कितना आ रहा है डिफरेंस इन दोनों का? अबे एक शेयर का 15 पॉइंट। क्या आप ये मानते हैं कि मैंने 103.53 का ये शेयर परचेज किया था? इसको आज मैंने बेचा है कितने का भाई? 119.185। मुझे एक शेयर पे आज तक का बेचते वक्त तक गेन कितना हुआ है? 15.655। ये तो एक शेयर पे मैंने शेयर्स कितने बेचे हैं? 500। कितना आ गया? 787, 7827। बस यही है? अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं क्या 7827.5 में, बाबू 7827.5 में क्या ये 2092.5 शामिल है? पक्का? और पिछला भी शामिल है? अच्छा, तो यानी मैं क्यूमुलेटिवली निकाल के कहां फेंक दूंगा? क्योंकि ये रियलाइज हो चुका है। वेरी गुड यार। सर ओसीआई हो गया डेबिट और रिटेन अर्निंग। सर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में भी एक गेन आएगा, पर उसमें कुछ ट्रांसफर करने की नीड नहीं है। बाबू होमवर्क कर रहा था? वाह। यानी सही बता, कसम। ओसीआई का बैलेंस बता पहले साल का, अभी बता। हाँ सिस्टर, आप वो होमवर्क कर रहे थे, आप भी होमवर्क कर रही थी। ओके भाई, क्या कह सकते हैं। चलो भाई, कैश हो गया डेबिट 5952। भूल गए भाई, सब भूल गए। अच्छा भाई, इन्वेस्टमेंट भी सेम अमाउंट से क्रेडिट होगी? मेरे ख्याल से सेम अमाउंट से होगी। कैरी तो कितने पे हुई है? 115 पे ना? 57। गेन कितना? 2092 पॉइंट। अच्छा, अब क्या कुछ ट्रांसफर करूं या ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में खुद चला गया? वेरी गुड, हमें कुछ करने की नीड नहीं है। वेरी गुड यार। चलो पहले इतना बता दो, यहां तक कितने लोगों ने बिल्कुल सही किया था? वेरी गुड यार, परफेक्ट। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, अब तो कोई इवेंट नहीं है, सीधा सीधा मैं इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाऊं, वो भी रिपोर्टिंग डेट पे। चलिए जी सर, 31 दिसंबर 2018 पे हमारे पास वही दो मॉडल हैं। अब हमारे पास कितनी लॉट्स हैं? पर मेरे ख्याल से अब उसको एक भी कंसिडर कर सकता हूं। ऐसा ही ना, अलग अलग चुरंगी घुमाने की नीड नहीं है। चलो सर, एक चीज, आपने लास्ट इनको कैरी कितने पे किया हुआ था? 115 पे, ऐसा ही है? अभी कितने पे हैं टोटल? गेन कितना है एक शेयर का? 15 पर शेयर। आपके पास शेयर्स अब कितने बाकी हैं? 5000। पक्की बात है? अच्छा जी, तो टोटल गेन कितना? यही है? अच्छा, पहले एक बात अपने आप से पूछ लो प्लीज यार, जल्दी आ जाना। हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ भाई, प्लीज प्लीज सब इधर फोकस करके। सर आपने क्या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो या ओसीआई आपने 115 पे रखा हुआ था लास्ट ईयर? अब जो टेक्निकली आप मूव करोगे वो 115 से करोगे, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो या पीएनएल हो। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों केसेस में गेन यही आएगा? पर एक गेन जाएगा ओसीआई में, एक गेन जाएगा पीएनएल में। सर ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट डेबिट और ओसीआई क्रेडिट 82,500। और यहाँ पे हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएनएल। आ जाएगा, अभी बहुत सवाल है मेरे पास, सलंग लगाएंगे अभी, रुक जा। 82,500 सही है भाई। अच्छा जी, अब आखिरी आखिरी में इसके खाली बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना लो। सर इस केस में इन्वेस्टमेंट आपकी सारी की सारी फेयर वैल्यू पे होगी।
5500 इंटू 130 कितना? यही है। अच्छा, अब आपके पास ओसीआई में बैलेंस भी होना चाहिए। बैलेंस शीट एजेड की बनती है फॉर द ईयर की, एजेड की। तो क्या आपके पास लास्ट ईयर तक कोई ना कोई ओसीआई का बैलेंस था? कितना था? प्लीज कैलकुलेटर पे लिखें। 65775, ऐसा ही है। चलें जी, पहले इसके अंदर मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे प्लीज यार, फोकस। 65775 में आपने इतना और बुक किया, प्लीज लिखें 2092.5 इसके अंदर ऐड करें, और फिर इसमें से लेस करेंगे 7827.5 क्योंकि वो रियलाइज हो गया, और सर फिर और बुक करेंगे 82,500। बताओ ओसीए का बैलेंस 1425, यही है। अच्छा, रिटेन अर्निंग लास्ट ईयर कितने की थी? 30,000 रुपए की। आपने कुछ इस साल ट्रांसफर किया है? अच्छा, इस साल आपने यही ट्रांसफर किया ना 7827.5। जरा ऐड करके बताओ कितना है? 37827 पॉइंट, यही है भाई। अच्छा जी सर, इस वाले केस में इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से सेम अमाउंट पे आएगी, 715000। सर इसमें तो ओसीआई का कोई गेम ही नहीं है, सबका सबका है। रिटेन अर्निंग में तो मुझे एक बात बताओगे, लास्ट ईयर की आपकी रिटेन अर्निंग कितनी थी? 95,775। प्लीज जरा इसके अंदर आप सिर्फ 2092.5 ऐड करें, और फिर 82,500 ऐड करें, कितना आता है? 180, यही है। अच्छा, क्या ये इन दोनों के सम के इक्वल है? पर वहां पे कुछ अनरियलाइज ओसीआई में और कुछ, और यहाँ पे सबका सबका है रिटेन अर्निंग में, ऐसा ही है भाई। कोई मसला यहाँ तक? हाथ सेट हो गया? जानिए अब तुम बताओ बबलू, क्लियर है अब? चलें जी सर, क्वेश्चन नंबर 7। या जरा प्लीज फोकस करना, इसमें कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, करोगे तुम, सही है भाई? आ जाओ, फोकस करते हैं। बेहतरीन मनीष। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें सीए फाइनल का भी पास पेपर करवा दूंगा, उसमें सिर्फ 2 एंट्रीज मांगी थी और सवाल खत्म हो गया था, 12 मार्क्स का था, सही है? पर हमने सारी चीजें देखी हैं। मैं न्यू न्यू चीजें इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वो पूछता ही न्यू है, कभी भी रिपीट नहीं करेगा वो। अच्छा जी, कंपनी परचेज 8,000 शेयर्स ऑन January 1, 2017 ऑफ कंपनी बी। ब्रोकरेज कितनी है भाई? 2.5%। यानी सर मेरी 2017 जो है ये है एक्विजिशन डेट। डिविडेंड डिक्लेयर किया है सामने वाली कंपनी ने March 31, 2017। देखो यार, मैं डेट पे फोकस इसलिए करता हूं ताकि मुझे पता लगे किस साल का इवेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट में रिटेनिंग में उसके इंपैक्ट जाते हैं, ऐसा ही है ना? तो गलत साल में एंट्री बनाई तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी गलत बनेंगे, तो जरा इसका फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया था, वेरी गुड मुफीस, बस अभी देख लेते हैं। सर 2.5 पर शेयर का डिविडेंड दिया। अभी पिछले सवाल से ये तो समझ आ गया तुम लोगों को, यानी इधर पिछले सवाल से ये समझ आ गया तुम लोगों को कि डिविडेंड उन शेयर्स में मिलेगा जितने मेरे पास मौजूद थे, ऐसा ही है भाई? चलिए जी आगे आ जाए। कंपनी बी इशूड बोनस शेयर्स ऑफ 144 ऑन June 30, 2000। क्या ये इसी साल का इवेंट है? चलें जी, बाकी काम को साइड में रखिए, अभी तो इशू है कि अकाउंटिंग मैंने सिखाई नहीं, अभी हम किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं? इन्वेस्टर की। प्लीज यार जरा फोकस करना भाई। इस वाले केस में जो अभी हम सीख रहे हैं, हम हैं कंपनी ए, हमने कहा इन्वेस्टमेंट की हुई है? कंपनी बी में। समझने के लिए बता रहा हूँ, सही है? मुझे एक बात बताओ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये ऊपर वाले केस से रिलेटेड नहीं है, खुदा के वास्ते इसकी फिगर्स ऊपर वाले सवाल में नहीं ढूंढना, ये अलग से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है? एग्जाम्पल ऑफ बोनस लिख दो अपने पास, एग्जाम्पल ऑफ बोनस। आज तक उसने नहीं पूछा, इवन सीए फाइनल में भी नहीं पूछा ये वाला केस। अगर पूछ लिया तो बिला वजह बच्चे गलत एंट्री बनाएंगे, उसका इम्पैक्ट गलत आएगा। तो सुकून से अभी सीख लेते हैं ये। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ सर, हम एग्जाम्पल ऑफ बोनस सीखने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या वो बोनस शेयर इशू कर सकती है? अच्छा, तुम लोगों ने अभी तो FAR 1 दिया है रिसेंटली, FAR 1 में तुमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सीखा होगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या कंपनी बोनस शेयर इशू करती है? अच्छा, उसकी एक एंट्री बनाती है रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल। अच्छा, अब मैं याद ही नहीं आ रहा था ये बोनस क्या होता है भाई।
आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड या तो कैश में दे सकते हो या तो शेयर्स में दे सकते हो। शेयर्स में देने से फायदा ये होता है कि आपके पैसे बच जाते हैं, और सामने वाले को क्या फायदा होता है, उसके शेयर्स। अब फोकस करो मैंने क्या कहा, उसके शेयर्स, यानी अब सुनना, बोनस मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। यानी एग्जाम्पल के तौर पे, अभी ये पूरी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी है, खाली एक समा बना रहा हूं मैं। भाई एक कंपनी है, उसका टोटल शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए, नंबर वाइज कह रहा हूं। टोटल शेयर्स कितने हैं उसके, 1 लाख। से साथ साथ अभी लिखेंगे भी ना तो और अच्छा समझ आएगा। मैंने ये कहा कि भाई इस कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 1 लाख, ऐसा ही है। इस कंपनी की एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 10। तो इसका टोटल शेयर कैपिटल 1 मिलियन है, हाँ या नहीं। सर देखें, शेयर कैपिटल और नंबर ऑफ शेयर्स में फर्क होता है। शेयर कैपिटल अमाउंट होती है, नंबर ऑफ शेयर्स नंबर्स होते हैं। ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी सर, इस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 1 मिलियन का है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स, ऐसा ही है भाई। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ए ने इस कंपनी के सिर्फ और सिर्फ 15% शेयर्स एक्वायर किए हुए, तो मैंने क्या 15,000 शेयर एक्वायर किए हुए, हाँ या नहीं। चलिए जी, मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे लिख दिया मेरे पास इस कंपनी के 15,000 शेयर्स हैं, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब प्लीज यार जरा फोकस करना, मेरे पास इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, अज्यूम कर रहा हूं ये मैंने एक्वायर किए हैं January 1, 2018 पे, ऐसा ही है। अच्छा इस दिन फिर फेयर वैल्यू होगी कोई ना कोई, हाँ या नहीं। चलिए जी, हमने कहा इस दिन फेयर वैल्यू है कोई सर 28 पर शेयर, है ऐसा। चलिए जी, 28 पर शेयर इस दिन इसकी फेयर वैल्यू है। मुझे एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर करके चीजों को आसान बनाने के लिए क्या मैंने इसको अपने पास रिकॉर्ड किया होगा, मैं कौन हूं, इशूअर या इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, मैंने क्या पैसे दिए होंगे, मुझे शेयर्स मिले होंगे, और मैंने उसको इन्वेस्टमेंट के नाम पे डेबिट किया होगा IFRS 9 में, जो कहलाता है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। यही सीखा है हमने। चलिए जी सर, मुझे बता दें इसने इस दिन पे एंट्री क्या बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट 420। तो क्या दिया है तूने पैसे के अलावा, पैसा, पैसा ही दिया है ना। अभी ये कुछ देगा, वो बोनस होगा, सही है। इधर भाई पैसे ही दिए हैं, इसलिए कैश क्रेडिट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रही है, सही है हमार। अच्छा जी इधर आ जाओ भाई प्लीज, यार जरा फोकस। सर इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गई, ये हो गया डे 1 पे, ऐसा ही है। प्लीज यार फोकस। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि 30 जून मेरी रिपोर्टिंग डेट है, क्या डेट है, अब तक इसने कोई इवेंट नहीं किया, कोई बोनस इश्यू नहीं हुआ, रिपोर्टिंग डेट पे क्या फेयर वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। वेरी गुड सर, जरा प्लीज फोकस करना ही है। रिपोर्ट हम 30 जून पे आ गए आसानी के लिए, 30 जून पे हम आए और उस दिन एक शेयर की फेयर वैल्यू चल रही है कोई सर 34। मैंने एक शेयर पे कितने का गेन कमा लिया, 28 से 34 पे आऊंगा 6 रुपए का। अच्छा जी, और कितने शेयर्स है मेरे पास, मैंने इन्वेस्टमेंट की डेबिट और PNL किया क्रेडिट, कितना 19, 90,000, ऐसा ही है भाई। सर ये तो हमने अकाउंटिंग सीखी, आप क्यों लंबी कर रहे हैं बिला वजह। भाई अभी उसको कॉन्सेप्ट कनेक्ट करूंगा ना कि सामने वाली कंपनी बोनस कैसे देगी। आया मुझे एक बात बताओ, जो कंपनी बी है, प्लीज यार जरा फोकस हो गया, जो कंपनी बी है इसकी शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, चेंज हो रही है, और चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है मार्केट में, उसका परसेप्शन चेंज हो रहा है लोगों का, तो इसकी कंपनी की शेयर्स की डिमांड ऊपर जाती है, इसकी प्राइस भी ऐसा ही है ना भाई। मतलब मार्केट में इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से प्राइस चेंज होती है। एक चीज तो दिमाग में बिठाओ प्लीज, जो कंपनी एक बार शेयर कैपिटल इशू कर देती है ना, फिर मार्केट में प्राइस 100 200 ही क्यों ना हो जाए, उसका शेयर कैपिटल चेंज, वो फायदा इस कंपनी का नहीं है, इन्वेस्टर का है। फॉर एग्जाम्पल हमजा ने कंपनी स्टेब्लिश की, सुनना मेरी बात, इन्होंने जब कंपनी इशू की तो 1 मिलियन रुपए आवाम से लिए होंगे, कितने रुपए, शेयर्स कितने इशू किए थे, 1 लाख, जिसमें से 1 लाख में से मैं कितने का मालिक था, 15,000 का। अब कनेक्ट हो गए तुम, सुनना देखो यार, पूरी मैं साइकिल बता रहा हूँ वरना रट्टा लगाओगे और फेल हो जाता है पेपर। लॉजिकली समझो, बहुत आसान है। मुझे एक बात बताओ, हमजा ने कंपनी जब स्टेब्लिश की कितने शेयर इशू किए, 1 लाख। एक शेयर 10 का इशू किया, अज्यूमिंग पार वैल्यू, अगर ज्यादा का भी इशू करता बाकी कहां जाते, प्रीमियम में, बाकी कहां जाते, प्रीमियम में। इसने आवाम से 1 मिलियन लिए, इसने बिजनेस शुरू किया। भाई आवाम में इसके शेयर होल्डर एक होंगे, मल्टीपल होंगे। अच्छा उन मल्टीपल शेयर होल्डर्स में से हमने कितने एक्वायर किए। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, इसकी जो इस कंपनी है जिसकी मैंने शेयर्स परचेज किए हैं, इसकी प्राइस हवा में 1,000 रुपए क्यों ना चली जाए,
क्या उस कंपनी को फायदा है, इन्वेस्टर को फायदा है? तभी तो वो इन्वेस्टर, उसने पैसे इन्वेस्ट इसलिए किए थे ताकि उसको क्या हो, फायदा हो। तो भाई देखें, जितना भी गेन है उसकी एंट्री इशूअर नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? क्या हमने वो एंट्री बनाना सीखी? चलो आप पहले इतना यहाँ पर रुक के बताओ, इंक्लूडिंग ऑनलाइन वालों, ये गेम समझ आती है मार्केट में कैसे चलती है? देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आखिरी बार, ये समझने के लिए, क्योंकि ये गलती मत करना कि वो एंट्री क्या बनाएगा, एमसीक्यूज में पूछेगा फंसोगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि शेयर प्राइस 100, 200, 300 ही क्यों ना हो जाए, ये गेन किसका है? इशूअर इसकी कोई एंट्री, और स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर कि इक्विटी वंस इशूड विल नेवर बी रीवैल्यूड। इक्विटी वंस इशूड विल नेवर बी, अच्छा वो रीवैल्यू इसलिए नहीं होगी क्योंकि गेन किसका है? इशूअर का कोई गेन, इशूअर ने बस कैपिटल रिकॉर्ड किया, वो वहीं रहेगा, सारा का सारा फायदा किसका है? ये बात याद रहेगी। देखो वो लाइन एक लिखी है, मैंने पूरी कहानी बताई है तुम्हें। चलिए जी आगे चलते हैं, हमेशा डैन पे रहेगा क्योंकि आप इशूअर हैं, ऐसा ही है भाई। चलिए जी, अब हम आ गए, हमारी एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 34 हो गई, ऐसा ही है भाई। अब प्लीज मेरी बात सुनना। अब हुआ ये, एक तो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, इशूअर की कंपनी। हमने शेयर होल्डर कभी कभी प्रेशर डालते हैं तो बोलते हैं भाई डिविडेंड भी दो, क्योंकि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बोलते हैं भाई छोटा मोटा रिटर्न भी आना चाहिए। अब कंपनी को हमने फोर्स किया, कंपनी ने कहा कि भाई हम पैसे अभी नहीं दे सकते, हमने पैसे लगाने हैं किसी प्रोजेक्ट में, हम एक इशू करेंगे जिसका नाम होगा, अच्छा ये मैं कह रहा हूँ या इशूअर? वेरी गुड। अब बोनस इशू जो होता है ना, वो तमाम मौजूदा शेयर होल्डर्स को होता है। बोनस किसको दोगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ऐसा ही है ना? हाँ या नहीं? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी ने 20% का बोनस दिया, कितने का? एक बात समझ लो तुम, ये जो बोनस है ये फ्री में होता है। सर फ्री का क्या मतलब है? एक बात सुनो, ये जो इशूअर है इसने क्या आवाम से पैसे लिए इस बोनस के लिए, या फ्री में शेयर इशू किए हैं? यानी टेक्निकली इसने जितना भी पैसा कमाया था, प्लीज मेरी बात सुनना, इसने जितना भी पैसा कमाया था उसमें से, गुल्लक में से इसने कुछ बांटा। तो जब कुछ बांटा होगा तो उसने रिटेनिंग को डेबिट किया होगा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट। जरा मुझे सिर्फ एक बात बताओगे, जरा फोकस करके, हमेशा बोनस की परसेंटेज शेयर कैपिटल पे लगती है, पार वैल्यू पे कितने आते हैं? सर ये सबको इशू होना जरूरी है जानी? जाहिर सी बात है, बोनस सबको दिया जाता है ना, एक शेयर होल्डर को नहीं दे सकते। 2 लाख, ऐसा ही है? प्लीज यार जरा फोकस करना। और वो छोटी चरस इधर, मुझे एक बात सुनो प्लीज यार, देखो प्लीज देखो, ये फोकस है, मैं बता रहा हूँ, हट गया तो ये आ गया पेपर में फंसोगे। मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत ज्यादा करवा चुका हूँ, जरा फोकस कर लो इधर। भाई मुझे एक बात बताओ, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, क्या मुझे एडिशनल शेयर मिले होंगे? पर एक चीज जरा फोकस करके, मेरी एक शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? एक शेयर की वैल्यू बिफोर बोनस कितनी है? 34 पर शेयर। सर ये याद रखना, आज तुम्हें गेम सिखाता हूँ कि मार्केट कैसे चलती है। सर सामने वाली कंपनी ने क्या बोनस इशू किया है? अच्छा अब मैं तुम्हें मार्केट का गेम बताता हूँ। जब भी तुम इंशाल्लाह जब जाओगे फर्म में और सीखोगे काम, या स्टॉक एक्सचेंज में खेलना सीखोगे, तुम्हें एक बात पता लगेगी, जब भी कोई कंपनी बोनस इशू करती है ना, उसकी शेयर प्राइस कम हो जाती है। नहीं सर ये कैसी बात है, अभी सिखाता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ। जब भी कोई कंपनी क्या इशू करेगी, उसकी शेयर प्राइस कम हो जाएगी। अब जरा देखो मैं लिंक कैसे करके देता हूँ, जरा सुनना। सर जब भी कोई कंपनी, अभी साथ साथ बोलोगे एक बार, जब भी कोई कंपनी, अबे भंगी वाले एक साथ, जब भी कोई कंपनी बोनस इशू करेगी तो उसकी शेयर प्राइस कम हो जाएगी। चलें अब पहले एक एक करके गेम खेल रहे हैं हम। मुझे एक बात बताओ, ओल्ड कंपनी के ओल्ड शेयर्स, प्लीज फोकस इधर, कंपनी के ओल्ड शेयर्स कितने हैं? गलत, इशूअर की बात कर रहा हूं, इशूअर। भाई टोटल शेयर्स इतने थे ना? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? गलत, मार्केट वैल्यू। ऐसा ही है? बताओ कितनी है टोटल वैल्यू? 3.4 मिलियन। से समझाने के लिए, अब जरा गेम देखो, ये इशूअर है यहाँ, मैं इसकी अकाउंटिंग तो सीख नहीं रहा, मैं खाली डायनामिक्स से कनेक्ट कर रहा हूँ उसको इस पे। मैं कह रहा हूँ मेरी एक शेयर की औकात कितनी चल रही है? मैं कौन हूँ? इन्वेस्टर। मैं कौन हूँ? इन्वेस्टर। अब जरा अपना दिमाग चलाओ जरा। अब ये एक में मनीष को देख लेते हैं भाई, 15,000 तो वो इशू कर चुकी है, हो गए भाई, बोले 15,000 तो इशू कर चुकी है, तो इसके भाई 85,000 बचे होंगे।
भाई मेरी जान, मैंने टोटल शेयर कितने इशू किए हैं? 1 लाख। मैंने 1 लाख मेरे शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं, तो मैंने रिकॉर्ड भी कितने किए हुए होंगे? 1 लाख। अब जरा प्लीज मेरी बात पे फोकस करेंगे आप लोग। मैं खाली इतना बताना चाह रहा हूँ, मनीष सुनो भाई, टोटल शेयर्स इसने 1 लाख इशू किए, जिसमें से मैं कितने का मालिक हूँ? ये बात समझ आई मनीष? फिर मैं आगे जाऊंगा। मनीष हाँ या नहीं? ओके। अब इधर देखो जरा, 1 लाख शेयर इस कंपनी के टोटल हैं। एक बंदा अगर इस पूरी कंपनी को 100% खरीदना चाहे, कितने पैसे देके खरीद सकता है? तुम बोलोगे 3.4 मिलियन, सब बोलोगे 3.4 मिलियन। क्या ये बात समझ आ रही है? इस 3.4 मिलियन की मालियत में से मैं कितने का मालिक हूं? 15,000 शेयर्स का 15,000 इंटू 34 मेरे पास है। अब ये गेम समझो, एक कंपनी जो बनती है ना, उसके बहुत सारे मालिक होते हैं, और वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। वो क्या कहलाते हैं? समझ आई बात? यानी 3.4 मिलियन की मालियत में से मेरी भी कुछ मालियत है ना, जो मेरी बुक्स में ऑलरेडी। तो बाकी शेयर्स कहां गए? वो किसी और के पास होंगे। ये बात समझ आ रही है? देखो, अब देखो कनेक्शन बनेगा। मैं कह रहा हूं भाई, इस कंपनी की टोटल वेल्थ कितनी है? 3 पॉइंट। उसमें से कुछ वेल्थ किसकी है? मेरी है। और बाकी वेल्थ बाकी दूसरों के पास है, पर कंपनी तो अलग से है ना। ये बात समझ आ रही है? अब सुनो, इस कंपनी ने बोनस कितने का इशू किया? 20%। क्या मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी के शेयर्स और इशू होंगे? हाँ या नहीं? तो उसकी प्राइस, अब देखना, मैंने क्या बोला तुम्हें, प्राइस क्या हो जाएगी, पर नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे? मैंने बोनस इशू किया है, प्लीज सुनना, कितने का? 20% का। क्या 20,000 शेयर इशू किए होंगे? और यानी रुक जाओ, ऊपर लिखा हुआ था 144, वो तो 25% था। मैंने किया है 145। सुनना मेरी बात, 145 का मतलब ये होता है, सुनना, जिसके पास 5 शेयर्स होंगे उसको एक और मिलेगा। जिसके पास 5 शेयर्स होंगे उसको, यानी इसको 20% मिलेंगे। अगर, अच्छा, मैं कौन हूं? इन्वेस्टर हूं ना। मेरे पास, प्लीज सुनना यार, प्लीज फोकस होके, मेरे पास क्या 15,000 शेयर्स हैं? हाँ। मैं अगर ये देखूं, 1/5 करूं, यानी मेरे पास अगर 5 शेयर्स है, मुझे एक मिलेगा। कितने शेयर्स और मिलेंगे? यानी एक बात समझोगे तुम लोग, जरा फोकस होके मुझे बताना, इस 20,000 शेयर्स में से मुझे कितने मिलेंगे? तो बाकी बाकी दूसरे शेयर होल्डर्स के हैं। ऐसा ही है। चलो भाई, पहले यहां तक अगर मैं सबसे पूछूं यहां तक साथ, तो मैं आगे कहानी लेके जाऊं। पक्की बात है? ये बोनस किसने इशू किया है? इशू वन है। चलें जी, अब मैं आपको एक और गेम सिखा रहा हूँ। इस 20,000 में से मेरे कितने हैं? बोनस का भी इंपैक्ट समझ आ रहा है कि मैं इन्वेस्टर से कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। सही है भाई? चलें जी, इधर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 0 से। क्योंकि देखो, अब गेम देखो, अब समझो क्या चीज है। कंपनी की टोटल शेयर्स कितने थे? एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? साथ साथ ना, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने थे? एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? टोटल वैल्यू कितनी थी? अच्छा, पर क्या इस कंपनी ने और शेयर इशू किए? पर मैं आपको बोल रहा हूं, फ्री में किए। कंपनी के पास कोई पैसा, सिर्फ इसका रिटेन अर्निंग क्या हुआ था? कम हुआ था। तो अब मेरी बात सुनो, जब कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आया, तो दैट मींस कि 20,000 मैंने शेयर्स क्या फ्री में इशू किए, तो इसने मेरी वेल्थ में कोई इजाफा नहीं हुआ। कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो गए? ऐसा ही है। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए, कंपनी की वैल्यू अभी भी उतनी है। सुने आप, कंपनी की वैल्यू अभी भी उतनी है। जरा मुझे बताओ, कंपनी की वैल्यू अभी भी कितनी है? यार, कंपनी की वैल्यू तो तब बढ़ेगी ना, जब इसके अंदर और पैसा इंजेक्ट करोगे। जरा सोचो यार। भाई, एक बिजनेस की वैल्यू कब बढ़ती है? आपके गुल्लक में पैसे हैं, ये गुल्लक कब बढ़ेगा? जब पैसे इन्वेस्ट करोगे। भाई, आपने तो गुल्लक बढ़ा दिए, पैसे उसमें बढ़ाए नहीं है। ये बात समझ आ रही है? देखो, मैं सिर्फ एक चीज सिखा रहा हूँ यार, जरा सोचना। ये कोई नहीं बताता ये, क्योंकि इतनी टेक्निकल चीज है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, भाई, क्या ये कंपनी गुल्लक है जहाँ पे पैसा जमा होता है? आपने गुल्लक के मालिक बना दिए, गुल्लक में पैसे, तो क्या बंटवारा अब ज्यादा लोगों में होगा? चलें जी, अब आ जाएं। सर, अब जरा देखें, अब गेम क्या है। मुझे एक बात बताओ, अभी सुनो, तो बता रहा हूँ। इसको इससे डिवाइड करो, 28 पॉइंट। क्या मैंने आपको जो कहा था, कंपनी की प्राइस क्या हो गई? अच्छा, आप पहले तो ये समझ आ रहा है सर कि जो इशूअर है, जब भी बोनस इशू करेगा, साथ साथ बोलोगे, इशूअर जब भी बोनस इशू, तो मार्केट में प्राइस, और मैंने तुम्हें रट्टा नहीं लगवाया, मैंने तुम्हें लॉजिक दी है कि मार्केट में प्राइस इसलिए कम होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, उसके अगेंस्ट में पैसे। आपके सामने प्राइस कम हो गई। हाँ या नहीं? तो सर, आप ये क्या चोरंगी घुमा रहे हैं? इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ शेयर होल्डर को। हसान अहमद रजा भी बताऊंगा ना, जान तो सबर तो कर।
अभी तो मैं आ रहा नहीं हूँ इन्वेस्टर पे। अच्छा तो आप तो ये कहेंगे सर आप क्या इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सिखा रहे थे गाँव शोरंगी पे पहुंच गए, भाई बोनस मिल किसको रहा है? तो जब तक ये नहीं समझाऊंगा तब तक इन 3000 शेयर्स की अकाउंटिंग भी समझ, ये बात समझ आती है अब? क्या मैंने यहाँ तक कनेक्ट किया कि भाई पहले ये समझाना लाजमी था कि प्राइस क्या हो जाएगी, इसमें से बोनस कुछ किसको मिलेगा? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर कौन है? हम लोग हैं, हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। अच्छा जी, अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊंगा, आप गालियां दोगे मेरे को। मैं बोलूंगा सर इन्वेस्टर इस बोनस की कोई भी एंट्री नहीं बनाएगा, दे दो गाली दिल में। मैं कह रहा हूं कि सर इन्वेस्टर इस बोनस की कोई एंट्री नहीं बनाएगा। जरा प्लीज यार इधर देख लो प्लीज, रीजन दे दो क्यों नहीं बनाएगा। प्लीज यार जरा सुनना। अब इस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो गए? चलो टोटल शेयर्स से भी आगे जाने से पहले सुनना मेरी बात। टोटल शेयर्स के आगे जाने से पहले क्या आप ये कह सकते हो आपने 30 जून पे अपने शेयर्स को 15,000 शेयर्स को 34 पे रखा हुआ था? जरा मुझे एक बात बताओ, 420 और 90 को प्लस करो कितना आता है? 510। यानी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को, प्लीज सुनना, इन्वेस्टमेंट को कैरी किया हुआ है 510 पे, ऐसा ही है? और आपने क्या किया हुआ है? 15,000 शेयर्स इनटू, गलत हूं मैं या सही हूं मैं? सही है आप। अच्छा क्या इसी दिन पे 30 जून पे, आज आपको मजा आएगा अकाउंटिंग में, क्या 30 जून पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए? कितने से बढ़ गए? वेरी गुड, कितने से बढ़ गए? तो 20,000 से बढ़ने चाहिए थे, 3 से क्यों? सर मैं अपनी सोचूंगा, बाकी की मेरी अकाउंटिंग की जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं सर, जरा प्लीज फोकस होके। आपके अभी टोटल शेयर्स 18,000 हो चुके हैं, ऐसा ही है? अब एक शेयर की प्राइस कितनी हो चुकी है? अच्छा एक्यूरेट बताना, 3.4 मिलियन को डिवाइड बाई 120 करो, एग्जैक्ट ही आ रहा है या 333 यूं आ रहा है आगे? अच्छा जी 28 पॉइंट, यही आ रहा है ना? जरा इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर यही आएगा। यही आ रहा है, कितना आ रहा है? 510। समझाने का मकसद ये था कि लोगों को ये नहीं पता होता मार्केट में, और अगर पेपर में आ गया तो पूरी अकाउंटिंग हो जाएगी गलत। डिविडेंड अगर आगे होंगे वो भी होगा गलत। देखो सुनो, जब भी मार्केट में बोनस इश्यू होता है, जब भी मार्केट में तुम कहोगे कि इशूअर की शेयर प्राइस, फिर मैंने उसकी भी लॉजिक दी, इशूअर की शेयर प्राइस इसलिए कम हो जाती है क्योंकि शेयर इंक्रीज होते हैं पैसे, तो मार्केट में प्राइस में डिप आता है। अब सुनो मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं। इन्वेस्टर का मैंने बताया आपको, वो कोई एंट्री नहीं बनाएगा। इन्वेस्टर कोई एंट्री, अब मैं उसकी भी लॉजिक दे रहा हूं कि क्यों नहीं बनाएगा। नंबर ऑफ शेयर जितने से इंक्रीज होते हैं ना, प्राइस अपने तरीके से उस तरीके से नीचे आती है कि टोटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ये बात समझ आ रही है? तो आज के बाद सवाल में प्लीज सुनना, आज के बाद अगर सवाल में कोई बोनस देखो तो क्या इन्वेस्टर कोई एंट्री बनाएगा? तो क्या उसके नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज नहीं होंगे? होंगे, बट उसकी कोई एंट्री, क्योंकि अगर तुमने एंट्री बुक की तो तुम अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर निकल जाओगे, जो कि अलाउड नहीं है जी। कहीं भी नहीं दिखाओगे। अभी सुनना, क्या अभी आगे बता रहा हूं ना, अभी तो इस दिन पे है ना हम, अभी रिपोर्टिंग डेट पे जाएं, पर पहले ऑनलाइन वालों ये बता दो यहां तक समझ आई है जानी? पक्की बात है, देखो सीधी सी लॉजिक है। उस वाली कंपनी की प्राइस इस तरीके से गिरेगी कि नंबर ऑफ शेयर्स में इतना इंक्रीज आएगा कि टोटल वैल्यू विल रिमेन अनचेंज। टोटल वैल्यू विल रिमेन, आपके सामने की बात है यार, कि 128.33 से मल्टीप्लाई किया, शेयर्स में इजाफा हुआ, प्राइस कम हो गई, टोटल वैल्यू अभी भी सेम ही है। और उसको मैं सामने वाली कंपनी से भी प्रूव करके दिखाता हूं। सर ये आपकी एग्जांपल में रिपोर्टिंग डेट 30 जून है, मैंने कहा था कि वन ऑफ रिपोर्टिंग डेट 30 जून है, अभी आगे भी जाऊंगा। सही है मनीष? हाँ जी, आप सुनना इधर। सर जो सामने वाली कंपनी है आपके सामने है, पहले भी इसकी वैल्यू कितनी थी, अभी भी कितनी है? नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए? सिर्फ एक शेयर की प्राइस क्या हो गई? यानी नंबर ऑफ शेयर्स इस तरीके से इंक्रीज होते हैं कि टोटल वैल्यू विल रिमेन अनचेंज। ये बात समझ आ रही है या उस्ताद क्लियर है? यानी इन्वेस्टर कोई एंट्री नहीं बनाएगा। तो सर इन्वेस्टर के पास एडिशनल शेयर्स आ गए, मोहम्मद खुबैब अभी यही तो बताया तुम्हारे सामने वापस से। अच्छा जी, अब मैं आ गया 31 दिसंबर पे, सुनना यार प्लीज। 31 दिसंबर 2018 पे मैंने अज्यूम किया यहाँ पे फेयर वैल्यू जो हो गई है वो हो गई है सर 38, ऐसा ही है? अब सुनना मेरी बात, नहीं नहीं नहीं, अब सुनो प्लीज 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 फोकस हो गया। अब तुम्हें गेम सिखा रहा हूँ कि चलती ही कैसे है। आपके पास पुराने शेयर्स कितने हैं? अच्छा एग्जामिनर करे, देखो पहले मैं वो भी बताऊंगा कि एग्जामिनर क्या करेगा और हमें कैसे चलना है। या जानिए प्लीज इधर फोकस, कोई बातें नहीं करे, यहाँ इधर देख लो सब।
मैं आसान तरीका अपनाऊंगा, सुनना, मैं वापस से रिवाइज वैल्यू नहीं निकालूंगा। एग्जामिनर जो आपको सवाल में देगा ना, वो आपको वैल्यू अभी भी कितनी देगा बिफोर बोनस वाली, वो कौन सी वैल्यू देगा? वो आपका एक कॉन्सेप्ट चेक करेगा। अगर तो उसने किया, उसका दिमाग भंगी का यहाँ तक पहुंचा और उसने ये सोचा कि तुमसे पूछना चाहिए, वो एक कॉन्सेप्ट चेक करेगा। वो ये चेक करेगा कि मैं इनको 34 की वैल्यू देता हूं और वो लाजमी लाजमी बिफोर बोनस होगी। बोनस इश्यू हो जाएगा, तुम कोई एंट्री नहीं बनाओगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि बोनस के बाद वैल्यू ये, इससे पहले तो बताओ यहां तक साथ हो, सही है? हमें सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, बोनस के बाद ये वैल्यू नहीं रही होगी, इससे कम हो गई होगी। तुम्हारी एग्जाम्पल में वो है 28.33, ऐसा ही है भाई। अच्छा, हमने कोई एंट्री नहीं बनाई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमें पता ही नहीं करना कि प्राइस क्या है। होशियारी करना ही नहीं, एग्जाम में टाइम जाया ही नहीं करना। मैं कह रहा हूँ 34 पे रहने देना, पर 34 पे 15,000 शेयर्स को रहने देना। 34 पे कितने शेयर्स को रहने दोगे? मैं प्रूफ करूंगा मैं क्यों कह रहा हूँ। ए शेयर की प्राइस नीचे क्यों हो गई बोनस इश्यू से? यार तुम अभी अभी आयो जानी, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। बोनस रिपोर्टिंग तो कुछ एंट्री नहीं बनेगी, वही फेयर वैल्यू पे रहेगा, सही है? अच्छा जी, इधर देख लो भाई प्लीज यार, इधर मैंने आपको ये कहा है कि आपको अज्यूम ही ये नहीं करना कि प्राइस नीचे आई होगी। आप अज्यूम करें आपके क्यूमुलेटिवली 15,000 शेयर्स कितने पे कैरी हुए हैं। अब आखिरी बार मेरी एफर्ट से मैं आपको ये कह सकता हूं, 15,000 शेयर्स 34 पे हो या 18,000 शेयर्स 28.33 पे हो, बात एक ही है। हाँ या नहीं? भाई मैं कह रहा हूं 15,000 शेयर्स कितने पे हो, या तो 18,000 शेयर्स 28 पॉइंट, बात एक ही है। तो एग्जाम में तुम डबल मजदूरी नहीं करना, कुछ एडिशनल कैलकुलेट नहीं करना। आगे आ जाओ सर, मैं आगे आगे। अब मैंने जो एग्जाम में करना है वो ये करना जो मैं सिखाने जा रहा हूं। आपने ये कहा कि भाई आपकी एक शेयर की वैल्यू 34 पे थी, एज्यूम किया कि बोनस इश्यू हुआ ही नहीं है। आपने इसको किससे कंपेयर किया? एक शेयर पे गेन कितने का आया? 4 का। आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? कितना आ गया? या प्लीज सब फोकस करना, ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है इसलिए बहुत अपने हिसाब से लेके चल रहा हूं मैं। चले जी, ये होगा कितने शेयर्स की कहानी। मैं आपको एक बात बोलूं, आपने फ्री में भी शेयर्स लिए हैं, वो कितने थे? 3,000 शेयर्स थे वो। अच्छा मैं कह रहा हूं वो आपने जीरो में लिए हैं, और अभी कितनी वैल्यू है? टोटल गेन कितने का? अब बताओ। 114, यही है टोटल गेन, बताओ। एक मैं तैमूर में बता रहा हूँ, हाँ जी, 174,000, यही है भाई। अच्छा जी, आप तो कहेंगे सर वो तो शेयर्स आए थे, आपने उसको क्यों कटा दिया, ये तो दिमाग में आ रहा है ना। अच्छा जी, एक मिनट, एक सवाल था, रिटेन अर्निंग कम हुई तो हमारा प्रॉफिट कम होगा ना, हम रिटेन अर्निंग को किधर नहीं करेंगे? ओ मेरी जान, रिटेन अर्निंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, उसका प्रॉफिट पे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सामने वाली कंपनी बनाएगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मार्केट में क्या होगा। मार्केट में शेयर की प्राइस कम हो जाएगी, तुम्हें प्रूफ भी करके दिखाया मैंने कि मार्केट में जो प्राइस चल रही थी, सीधी सी बात है, एक टोटल वैल्यू में से नीचे जो डिवाइड करोगे वो ज्यादा होगा, प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इशू है क्यों भाई? इशू है यार, देखो एक बार सुनो यार, इधर रजा हसन कह रहे हैं इशू है, कोई एंट्री नहीं बनाएगा। भाई ये किसने एंट्री बनाई थी? ये वाली इशूअर ने ये वाली एंट्री बनाई थी, खुदा के वास्ते वो अपनी नॉर्मल एंट्री बनाएगा। मैं इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, मैं मार्केट के डायनामिक्स बता रहा हूँ। दादा यहाँ तक साथ हो, ये इन्वेंट्री कौन बनाएगा? इशूअर बनाएगा, जो नॉर्मल एंट्री तुम आज तक सीखते आए हो, रिटेन अर्निंग, डेबिट और शेयर कैपिटल। मैं बता रहा हूँ उसकी आगे की इंप्लीकेशंस क्या होती है, क्योंकि तुमने वो अपने लेवल पे सीखी। मैंने तुम्हें डे वन पे ही कहा था कि वो अकाउंटिंग कचरा थी, अभी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सारी। पर क्या ये दिमाग में बैठ गई ये बात? चलिए जी, पहले मैं आगे एक एक शर्त पे जाऊंगा, उसको आगे और एक्सप्लेन करूंगा। एक शर्त पे मुझे बताओ, क्या मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या वो कंपनी बोनस इशू कर सकती है? अच्छा, उसके बोनस इशू से क्या होगा? उस कंपनी के शेयर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, जो उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो उसमें से कुछ हिस्सा मेरा होगा। तो भाई मुझे एक बात बताओ, मेरी जो ओवरऑल वेल्थ है वो चेंज होगी? नो, मेरी ओवरऑल वेल्थ चेंज, हाँ अलबत्ता मेरी पर शेयर की प्राइस। तो अगर मैं कोई एंट्री नहीं भी बनाऊं तो कोई फर्क, बनाने की कोशिश भी करूंगा तब भी वहीं आ जाऊंगा, ऐसा है? यानी देखो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा इस तरीके से हुआ और प्राइस इस तरीके से कम हुई कि टोटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। क्या ये बात समझ आई? मैंने कोई एंट्री नहीं बनाई, मैं रिपोर्टिंग डेट पे गया। मैंने रिपोर्टिंग डेट पे तुम्हें एक चीज अज्यूम करने को कही, समझो प्राइस कम हुई नहीं थी, समझो प्राइस कम नहीं हुई थी, तो आपने क्या किया भाई? आपने सीधा सीधा 34 से 38 पे आए कितने शेयर्स को लेके? 15,000। आपको गेन कितने का मिल गया? वेरी गुड, यहां तक समझ आती है बात?
चलिए जी, मैं आगे आ गया। मैंने कहा आपको फ्री में भी शेयर्स मिले थे, फ्री वाले शेयर्स मिले थे, वो कितने थे? 3,000। आज उसकी वैल्यू कितनी है? तो आज तो फेयर वैल्यू पे होने चाहिए ना। क्या सारा का सारा गेन हो गया? अब गेन हुआ ना उसके बाद। तो मुझे एक बात बताओ सर, जब मैंने इसको उससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल गेन कितना आ गया सिर्फ इन शेयर से रिलेटेड? 114। टोटल गेन कितना आ गया? चले, अब मुझे एक बात बताएं, इसकी एंट्री बननी चाहिए, पर मैं आपको वो बता रहा हूं जो आप चाह रहे हैं। सुनो इधर, सुनो, 28 पॉइंट, यही है। इधर देखो भाई, यही है। तुम इस पे आ गए, तो मैं कह रहा हूं फिर एग्जाम में तुम्हें ये कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी, वरना तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये सही है, ये कैलकुलेट करूं या इग्नोर ही कर दूं? वेरी गुड। चले एक काम कर लेते, 28.33 को कितने पे होना चाहिए? पर ये एक शेयर पे अब गेन कितना आ गया? 9.6667। टोटल शेयर्स रख दूं अब, क्योंकि सारे शेयर्स तो इस पे थे ना। 18,000। क्या सेम गेन आता है? भाई मैं सिर्फ ये चीज सिखाना चाह रहा था, एग्जाम के लिए जितना आसान रखोगे उतनी जिंदगी आसान रहेगी, पर एक चीज याद रखोगे, साथ साथ बोलोगे तो मुझे यकीन आएगा कि समझ आ गया। भाई जब भी सामने वाली कंपनी बोनस इश्यू करेगी, क्या होगा? सामने वाली कंपनी की शेयर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स पर इस तरीके से होंगे कि टोटल वेल्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या इन्वेस्टर कोई एंट्री बनाएगा? क्योंकि बनाने की कोशिश भी करेगा तो वही फेयर वैल्यू पे आएगा, यानी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, पर शेयर की प्राइस कम होगी, टोटल वैल्यू विल रिमेन सेम। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा एग्जाम में वो आपको आफ्टर बोनस वाली प्राइस नहीं बताएगा, आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा। क्या इस भंगी को ये पता है कि इस पे कोई एंट्री बनानी नहीं होती, और क्यों नहीं बनानी होती वो भी प्रूफ किया। सही है। अच्छा जी, सब्सिक्वेंटली प्राइस क्या होगी? या कम भी हो सकती है, XYZ। मैंने आपको कहा अज्यूम करना बोनस इश्यू हुआ नहीं था, आप अज्यूम ये करना लास्ट फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहे हैं, ऐसा है? चले जी, लास्ट फेयर वैल्यू पे आपने कहा कैरी हो रहे हैं, तो भाई वो थी 34। आना कितने पे? 4 रुपए का एक गेन आ गया 15,000 शेयर्स पे। अब सोचो आपको फ्री में कितने शेयर्स मिले? 3,000। वो कितने के मिले? जीरो के। होने कितने पे चाहिए? तो गेन लाऊंगा उसके इक्वल आएगा। समझ आती है बात? कॉन्सेप्ट छाप लो ये वाला। जी जानी, पढ़ के आ जा तू। और अगर आया तू वापस और कुछ जवाब तुमने नहीं दिया, देख ले। नमाज में टाइम है जानी, बैठ जाना, नहाना तो नहीं है ना तेरे को? जुम्मा है वैसे ही, बैठ जा। एक तो तूने ब्लैक पहन के आया, तू कॉपी की है। इधर आजा, करीब आजा, मेरे अच्छा लग रहा है आज। आजा। अबे हाँ, ये शायद वाली कहानी क्या है वे? जज़ाक अल्लाह आसान। सामा सर रिपीट करते हैं, बोनस ऑन एंट्री क्यों नहीं बनाई? क्या रिपीट करूं सामा? अभी ज्वाइन किया आपने क्लास? हाँ। मैं सीट पे बैठूं या तू सीट पे बैठिया? सिर्फ आजा, ये ले, उल्टा बैठियो। बच्चों को कुछ और दिखेगा तो उल्टा बैठ। अबे तू बैठ जाना यहाँ पे, तेरे कौन से गुनाह माफ होने हैं? अच्छा जी, बेहतरीन अबरार। खुबैब कह रहे हैं सर बोनस शेयर की डिस्पोज की ट्रीटमेंट बाकी शेयर जैसी होगी। हाँ भाई, क्या सही कह रहे हैं? भाई खुबैब ये कह रहे हैं जब बोनस शेयर्स बिकेंगे तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होगी, जितने पे कैरी हुए हैं उससे कटा देना, कैश ले आना, गेन और लॉस जो भी आएगा अकॉर्डिंगली पार्क कर लेना। तो भी कोई मसला नहीं है, तब मार्क टू मार्केट होते हैं। सैमा खान अभी क्लास ज्वाइन किए, पहले ये बताओ। अभी क्लास ज्वाइन किए, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि भाई सामने वाली कंपनी ने 20,000 शेयर्स का बोनस दिया है, मैं उस कंपनी का 15% का मालिक हूं, तो 20,000 में से 15% मुझे मिलेंगे इन्वेस्टर को। सही है सैमा? अभी मैं हाथ के हाथ इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, देख लेना, क्योंकि अब ये लोग ना सारे तंग हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत देर से यही कॉन्सेप्ट चला देते हैं। जी। किसमें? अमाउंट नहीं जाती ना कोई भी, हाँ।
एंट्री तो इशूअर बनाता है ना अपनी अकाउंटिंग को करने के लिए। अच्छा, रिटेनिंग डेबिट की रिटेनिंग डेबिट करने का मतलब क्या है पता है? कम नहीं किया तुमने, एक इक्विटी को कम करके दूसरी इक्विटी बढ़ा दी, आपकी बैलेंस शीट में कोई चेंज ही नहीं आया, सिर्फ नंबर्स बढ़ गए शेयर्स। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं आपकी टोटल वेल्थ में भी कोई चेंज नहीं आया, आपकी खाली पर शेयर प्राइस कम हो गई है। सही है, बिल्कुल। सर बोनस शेयर इशू करने के लिए इशूअर कंपनी का नुकसान होगा, नहीं होगा नुकसान जानी? भाई जरा बताओ यार, क्या इशूअर कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है बोनस से? वेल्थ क्या है टोटल सेम है, खाली पर शेयर की प्राइस क्या है? भाई पर शेयर की प्राइस जितने से कम हो रही है उतने ही इक्विवेलेंट इंपैक्ट से नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। सही है जानी? सब्सिक्वेंटली क्या बात कर रहा है, शेयर होल्डर को सब्सिक्वेंटली कितना फायदा हुआ, 0 से 38 पे आ गया। सही है, पावर तो वही है, बोनस का मकसद ही ये होता है, पावर वही तो, पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं ना। मार्केट में पहले कम शेयर्स बेचता है, अब ज्यादा बेचेगा। सही है, तो अभी बीएफडी में आएगा ना, वहां सिखाएंगे तेरे को कैसे पैसे इन कैश करते हैं। तब भी होगा ना, तब कुछ और फेयर वैल्यू होगी। सही है, पर शेयर अगर उसकी वैल्यू कम हो जाए तो लॉस हो जाएगा। तो भाई देखो यार, एक चीज सुन लो भाई, पप्पू इधर जानी इधर सब। भाई अगर वैल्यू कम भी हो जाती बोनस पे फिर भी फायदा होता। सुनो एक बात, वैल्यू कम भी हो जाती ना, 25 भी हो जाती बोनस वाले शेयर्स पे फिर भी फायदा होता। क्यों? क्योंकि वो किस पे मिले हैं, 0 पे मिले हैं। सही है भाई, अभी सवाल भी करवा देंगे इसके 2-3 और, कोई मसला नहीं है। ज्यादा नीचे नहीं होती, पर शेयर की प्राइस कम हो जाती है बस, जरूरी है। भाई सीधी सी बात है, ऊपर तूने एक चीज रखी हुई है 1 मिलियन, वो अभी भी 1 मिलियन है, नीचे डिनोमिनेटर जितने से बढ़ाओगे प्राइस क्या होगी? मैथ्स है। सही है, हाँ। पेड अब भंगी, तो तेरा बाप इशू करता आगे शेयर्स? ऑथराइज 1 लाख ही होता तो आगे कैसे इशू करते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं, देन यू नीड टू इंक्रीज योर ऑथराइज कैपिटल, देन यू नीड टू फाइल एन एप्लीकेशन टू एसएससीबी टू इंक्रीज योर ऑथराइज कैपिटल, देन यू नीड टू इशू। ओके, कल होगी क्लास, बिल्कुल होगी, हाँ। एक शेयर की वैल्यू बिफोर बोनस। भंगियो लॉ में सीखा हुआ नहीं है तुमने यार? जी बिल्कुल है, ऑडिट भी। कल नहीं है ऑडिट, कल FAR 1 है। नहीं भाई, FAR 2 में कोई वही नहीं है। हाँ, यार देखो अभी रमजान भी है और मैं सारी प्रैक्टिस खुद करवा रहा हूँ, तो देख लो, खुद मेहनत कर लो यार, मुझे करना दो। तेरे पे तो पता नहीं कितने लोगों ने की है, फिर भी ऐसा का ऐसा ही है। डॉक्टर के पास तू जाता है, मैकेनिक के पास तू जाता है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सब। नहीं नहीं भाई, सही है ये। हसान अहमद बता दे जल्दी प्लीज, मैसेज करते हैं, हाँ बता रहा हूँ अभी। अच्छा, हसान अहमद रजा कह रहे हैं भाई कुछ शेयर रिपोर्टिंग डेट से पहले ही डिस्पोज हो जाए, तो अभी मैंने जवाब दिया था जानी हसान इसका। मैंने ये बताया था कि उस दिन की जो फेयर वैल्यू होगी उससे कैश आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट जितने पे कह रही है उससे क्रेडिट, और बाकी गेन। सही है हसान, मैं सवाल में डाल दूंगा, ये भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ऐसा सूटेबल टाइम रखेंगे कुछ, अभी तो तुम लोग जरा दिमाग खुल रहा है तुम्हारा मार्केट में। पीछे कर दूं? मनीष, अभी बच्चे ने सवाल पूछा था कि रिपोर्टिंग डेट पे अगर ये बोनस इशू हो जाए तो कोई क्या एंट्री बनाओगे? भाई रिपोर्टिंग डेट पे ही हो, नशे हो इधर। रिपोर्टिंग डेट पे ही अगर बोनस इशू होगा तो कोई एंट्री बनेगी? कुछ भी नहीं होगा, खाली फाइनेंशियल क्लोज हो जाएंगे, दैट्स इट।
हमारी क्लास 7 तक है। तो देखो, तो 1 घंटा पहले बताता हूँ ना मैं। इन्वेस्टमेंट कैरी हुई हुई है इतने पे 30 जून पे। जी जानी, साल के आखिर में बोनस इशू हुआ है, तो बस कोई एंट्री नहीं बनेगी, खत्म कहानी। अरे फेयर वैल्यू पे जब तुम रिकॉर्ड कर लोगे, तो आफ्टर बोनस इतने से ही कम होगी कि अमाउंट सेम रहेगी। सही है। यार ये असर का टाइम कितने बजे तक होता है, सच सच बताओ। 6:15, गुड, असर हो सकती है ना तब तक। बस सही है, ये बाबू ने बिल्कुल सही बताया। आप बताओ बहनों, ऐसा ही है ना? ये डाउट हुआ मेरे को। हाँ, 6:20 तक बोला है बाबू, ये सही बता रहे हैं। तो देखो, क्या घर जाके नमाज पढ़नी है, ऊपर ही पड़ेगा। हैं? सवाल कर। भाई वो कह रहे हैं 6:20 या 6:25, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। ऐसा ही है ना? बाबू कॉपी कर लिया ये लाजमी कॉपी करना, फेयर वैल्यूएशन वाला। भाई डन हो गया, छाप लिया। स्क्रॉल अप करूँ? क्या करवानी है? क्वेश्चन? हाँ, जैन जुल्फिकार अभी आया नहीं है। चलें जी, क्वेश्चन कर लें। इसमें से देख लेना। वो मैच करने के लिए ना, तो क्या? अरे वो समझने के लिए। हाँ भाई, सवाल जल्दी से, फौरन से, और बहुत आसान सवाल है ये, जल्दी। इसमें अल्लाह का शुक्र है कोई एक्विजिशन नहीं है। बस ये कि बोनस का ट्रीटमेंट है। अबे करीब नहीं है, बदबू आ रही है। अच्छा बता बता, लव यू। हाँ। हम्म। 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 ये 31 दिसंबर है। भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना भाई, ये डेट है 31 दिसंबर। आगे बता, आगे बोल। क्या क्या रहे हो? हाँ, पहले उसके जवाब देते। कुबैब कह रहा सर क्वेश्चन क्लियर है। एक क्वेश्चन के, तो चुप हो जा।
अभी ये रहा ना, ये जो फेयर वैल्यू नीचे आती है वो ये रहा खुबैब, सही है। हाँ बिल्कुल सही है मुफीस। जा जा, चल सवाल करना, जल्दी कर। हाँ देखना, अभी तो कॉन्सेप्ट दिया ना तेरे को, तूने फिर होशियारी की ना। ट्रेन से आगे नहीं भागते ना, तेरे को बताया जब। रात का जवाब क्यों दूंगा तेरे को मैं 12 बजे? नहीं बल्कि 2 बजे। 2 बजे। तू मेरे को मैसेज करे, मेरे को याद नहीं रहा, ऐसा हो सकता है? हाँ। से मेरा जानी साहिल, लव यू टू। बाबू हो गया सवाल? क्या फर्स्ट क्लास है? वो अपलोड किए हैं मैंने फेसबुक पे, देख लेना। पर ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना, शेज वाला। कुछ भी नहीं, अगर तो कोई इवेंट नहीं होता ऐसी कंफर्म नहीं दी हुई। हाँ ये 30 जून, क्या मनीष सही कह रहे हैं कि 30 जून पे जो फेयर वैल्यू दी हुई है वो बिफोर बोनस वाली है? ऐसा ही है ना, मैंने बताया था वो बिफोर बोनस वाली होगी। और कोई एंट्री नहीं बनाओगे तब भी कोई मसला नहीं है। अगर मैं तुम्हें आगे वैसे ही कहता कि भाई बोनस की एंट्री नहीं बनाना, तुम बोलोगे पता नहीं क्या कह रहा है, पर एटलीस्ट अब समझ आ रहा है। नहीं नहीं, बस खाली एंट्री मारते रहो डायरेक्ट। बस डिविडेंड की एंट्री बनेगी सामा। अक्टूबर की नहीं बनानी ना, रिपोर्टिंग डेट नहीं है वो। आ जाओ बाबू, नहीं होगा तुम लोगों से ये। अच्छा सॉरी। नहीं, वही तो सिखाया, नहीं निकालनी। हाँ, बाद में लॉस हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। किया था क्वेश्चन नंबर 8। इसका सोल्यूशन दूंगा ना। चलो देखते हैं, ये हो गया 7।
पहली लॉट बोनस से पहले वाले में से। कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल। लॉस ऐसे होगा कि वो रिटेनिंग डेबिट हो जाएगी, ओसीआई क्रेडिट। कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और ओसीआई डेबिट। लॉस डेबिट हो जाएगा ना, तो नेट करके जाएगा। किसको? जो बेचे उसको करोगे ना। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और लॉस डेबिट। हाँ, ओसीआई डेबिट, ओसीआई लॉस ही तो है। वैसे पॉजिटिव बैलेंस होता है, अब नेगेटिव बैलेंस होगा। पहली लॉट में से किए हैं भाई, बोनस में से नहीं किए। ओसीआई दिखाएंगे पर नेगेटिव बैलेंस। बिल्कुल। आज तक के लॉसेस। वो बताऊंगा अभी खुबैब आगे। कुछ भी नहीं आता, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होती जितने पे कैरी हुई हुई थी। आज तो आया भाई यहाँ। बोनस के दिन तो कोई एंट्री नहीं बनाई ना। ओसीआई पॉजिटिव बैलेंस आ रहा तुम्हारा। अच्छा हाँ, पॉजिटिव से बोनस की वजह से आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, नंबर्स कंफर्म करने हैं बस मैंने। जी।
कौन सी वाली? जो हम डिस्पोजल के बाद ही बनती है, मैं 2-3 क्वेश्चन थे ना इस नंबर से बना रहा हूँ। अच्छा तुम बोल रहे हो इससे बना रहे हो? देखो ये तो अभी का है ना, हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट वाला, क्वेश्चन 6। लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो आपने जब लास्ट टाइम रीवैल्यूएशन की थी ये वाली, ये कब की थी? 31 दिसंबर पे। जो शेयर्स आपने बेचे थे कितने बेचे थे? ये वाले वर्किंग नहीं करते ना तुम? सर ये हुई भी था, ये रही ना, ये वाले, 500 बेचे थे, ये वाले थे ना, ये 500 शेयर्स बेचे थे। 500 शेयर्स बेचे थे। अच्छा क्या आपको इतना पता है कि जो 500 शेयर्स थे वो इसकी फेयर वैल्यूएशन में शामिल थे? वो 500 शेयर्स खरीदे कितने के थे आपके? 103.53 के। सही है। फिर आप रिपोर्टिंग डेट पे उसको कितने पे लेके आए थे? 115 पे। यानी 103 से लेके 115 का गेन यहाँ शामिल है, दिसंबर पे शामिल है ना। और फिर आपने 115 से लेके अब तक का गेन यहाँ पे बुक कर लिया। तो क्या मैं सिर्फ इसको रिटेनिंग में फेंकूंगा या इसको, इसके अंदर जो है वो भी? हाँ सही है। वैसे ही पूछ लिया करो यार, हाथ के हाथ। हाँ भाई करें सवाल। आसान कर चुके हैं। ओके। $58,500 बैलेंस है। वेरी गुड सोहेमा। अभी बताऊंगा मनीष। हाँ भाई करें सवाल। आ जाओ भाई। इसको परचेज कब किया तुम लोगों ने? January 1, 2017 पे। फेयर वैल्यू कितनी है? 102। आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी पे की? 2.55। ये आ गया 104.255। अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कितने से डेबिट कर रहे हो? 364। यही तो लिखा हुआ है। यहाँ पे आएगा भाई इन्वेस्टमेंट डेबिट 816000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आ जाएगा यहाँ पे 20400। अच्छा जी इसके बाद बाबू बातें नहीं इधर, जानी पप्पू इधर। मुझे एक बात बताओ, इसके बाद क्या कोई परचेज वगैरह है या सिर्फ डिविडेंड है? मार्च में आपको डिविडेंड मिलेगा 20 का। कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, ये दोनों केसेस में सेम बनेगी। चलें जी सर। इसके बाद क्या बोनस इश्यू हुआ है इसी साल? चलो अगर वैसे ही सोचूं, अगर 30 जून पे कोई बोनस इश्यू हुआ है तो उस दिन की जो मेरी टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स होगी जितने मेरे पास हैं, अगर प्राइस कम भी हो गई तो नंबर ऑफ शेयर्स इस तरीके से इंक्रीज हो गए होंगे कि मेरी जात पे कोई इफेक्ट
तो मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट सिखा दिया ना, क्या एंट्री बनाऊंगा इस दिन या कोई एंट्री नहीं, क्योंकि टोटल वैल्यू विल रिमेन अनचेंज। ऐसा ही है यार, या सेम रहेगी? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, 31 दिसंबर 2017 है। अच्छा जी, अब किसी से भी पूछूंगा मैं, यानी आप बताओगे। हाँ, आप ये बताओ मुझे कि मेरे पास पहले शेयर्स कितने थे बिफोर बोनस? 8000। चले जी, मैंने 8000 शेयर्स परचेज किए हुए हैं। इनको मैंने कैरी कितने पे किया था? 104.55। अच्छा, और रिपोर्टिंग डेट पे 91। गेन कितने का आया? लॉस है, ब्रैकेट में डाल दिया भाई। इधर कितना आ गया लॉस? यही है लॉस। अच्छा, आप जरा सुन के, हाँ सोच के। सर मुझे एक बात बताओ, मैंने तो किसी प्राइस चेंज का इम्पैक्ट नहीं लिया था, सही है ना? ना मैंने बोनस का इम्पैक्ट लिया था, मुझे पता था कि उस दिन टोटल वैल्यू मेरी चेंज नहीं हुई थी। बट हाँ, रिपोर्टिंग डेट पे तो आपको चेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आपको इतना पता है कि बोनस शेयर्स कितने मिले थे? 144 था ना, यानी 25%। यानी आपके पास जितने शेयर्स हैं उसमें 25% का इजाफा हो जाएगा। तो वो कितना आ गया? ये आपने कितने के खरीदे? अब कितने के हैं? तो एक शेयर पे इस पे तो गेन आ गया 180। पॉजिटिव है। अच्छा, यानी क्या इस बात पे यकीन रखते हो कि भाई ये जो पॉजिटिव आ रहा है वो सिर्फ बोनस की वजह से आ रहा है? तो तुम लोग ये नहीं कह सकते कि शेयर होल्डर को फायदा नहीं होता? उस वक्त फायदा नहीं होता, उसके बाद फायदा होता है। ये बात समझ आ रही है? तो देखो यहाँ पे क्लियर पिक्चर भी है कि इन्वेस्टर को उस दिन तो फायदा नहीं होगा, सब्सिक्वेंटली फायदा होगा जब शेयर की प्राइसेस, क्योंकि उसने उसके लिए कुछ पे नहीं किया होगा। तो यही एक इंसेंटिव होता है। बच्चे बोलेंगे तो आपने एक पे कैश फ्लो कराते वक्त तो बताया नहीं था, उस वक्त तुम्हें समझ भी नहीं आती ये वाली बात, क्योंकि वो डिटेल यहाँ पे आती है। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद सर ये तो आ गया ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। अब इसी की वर्किंग किस में? पीएनएल में। तो सर मुझे एक बात बताओ, उसमें मैंने कितने पे 102 पे कैरी किया हुआ था? 91 पे। गेन कितना? और मैंने वही 8000 को जो मल्टीप्लाई किया, सर फिर ये 0 से 91, 91 का गेन, ये 182 आ गया। यही है? सर इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ किस चीज का है? पक्की बात है? अच्छा, पर मैंने ख्याल से मैंने उसकी कोई एंट्री नहीं बनाई ना, बल्कि बनाई है ये रही 20,400 की। ऐसा ही है? चलें जी, अब यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई क्रेडिट 73। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट 90। अच्छा, ये कितने लोगों ने सही किया था अभी? वेरी गुड यार। अब मुझे एक बात बताओ, बिला वजह लंबी करते में बोलता है रीवैल्यूएशन करो, फिर उसको डाउनवर्ड लेके आओ, वो करोगे तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। वह बिला वजह तुम्हारा टाइम लगेगा और वो हमारे पास एग्जाम में नहीं होगा। चलें जी, इसके बाद सर अब हम आ गए इस पे बैलेंस शीट पे। इन्वेस्टमेंट हमें दिखानी है फेयर वैल्यू पे। हमारे पास अब टोटल शेयर्स कितने हैं? नहीं, 10,000 है। सीधी सी बात है, क्योंकि वो भी तो फेयर वैल्यू पे आ गया, उसका भी तो गेन तुमने ही रिकॉर्ड किया है। इसको मैं कितने पे कैरी करूं? कितना आ गया? ऐसा ही है? ओसीआई का यही बैलेंस है, क्योंकि इसके अलावा कुछ बुक नहीं किया। क्या डिविडेंड भी है? इसमें भी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स आ गए आपके। अच्छा, रिटेन अर्निंग में पहले ये पॉजिटिव 93। पक्की बात है? अच्छा, क्या ये इन दोनों के सम से मैच है? क्योंकि उसमें कुछ अनरियलाइज ओसीआई में रियलाइज रिटेन अर्निंग में, वहां पे सारा का सारा रिटेन अर्निंग में। ओसीआई से डिस्पोज के लॉस को अक्यूमुलेट गेन नेट ऑफ करके ट्रांसफर करेंगे, जानिए अभी वो कराऊंगा ना महत। अच्छा जी भाई, अब बताओ डिस्पोजल कौन सी डेट पे? फेयर वैल्यू कितनी?
1 पॉइंट यही है। चलें सर, आपको इतने के हिसाब से पैसे मिलेंगे, कैश कर लें, सीधा सीधा डेबिट 216 यही है। अच्छा भाई, इन्वेस्टमेंट तो आपकी बुक से उतने से जाएगी जितने पे वो कैरी हुई हुई है। आपको इतना पता है वो 91 पे कैरी हुई हुई है, सारे के सारे शेयर्स, चाहे वो बोनस हो या चाहे वो बोनस हो या नॉर्मल एक्वायर्ड शेयर्स हो। तो देखो यार, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर बोनस शेयर्स बिकेंगे तो क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, जितने पे कैरी है उससे क्या करोगे, निकाल के फेंक दोगे, ऐसा ही है। चलें जी, 22750। अब आपका लॉस आ गया कितना, यही है। या प्लीज मेरी बात सुनना, मेरी अजम्पशन ये है कि मैंने इसको पहली लॉट में से बेचा है। तो जो लॉट है हमारी, उसकी कॉस्ट अलग थी, और जो बोनस वाली लॉट है उसकी कॉस्ट 0 है। ये बात समझो, मैं कह रहा हूं पहली जो लॉट है उसकी कोई ना कोई कॉस्ट है, जेब से गए थे पैसे। जो दूसरी लॉट है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो मैंने अज्यूम क्या किया, किसमें से बेचा है, पहली वाली में से। तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसका कोई ना कोई लॉस, अब सुनना इधर देखो, ये आपके 8000 शेयर्स पे, प्लीज यार फोकस इधर, आपके 8000 शेयर्स पे कोई ना कोई लॉस आपकी बैलेंस शीट में मौजूद है। आपके 2000 शेयर्स पे कोई ना कोई गेन आपकी बैलेंस शीट में मौजूद है। तो आपने क्या इस बार और लॉस बुक किया, कोई 8000 वाली लॉट पे या 2000 वाली पे, 8000 वाली पे। वेरी गुड यार, प्लीज देखो अब ये कंफ्यूजन दूर करो, मैं वापस से बता रहा हूं, आपने इसमें से बेचे हैं, गलत गलत, मैं ट्रांसफर की बात कर रहा हूं। पीएन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में होते तो कोई फर्क ही नहीं होता। मैं कह रहा हूं आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में उतना निकाल के फेंकोगे ना जितना रियलाइज हो गया है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों ने 8000 पे कोई ना कोई लॉस बुक किया हुआ है? इस 8000 के अंदर क्या वो वाले शेयर्स भी हैं जो बिक चुके हैं? तो एक तो ये वाला लॉस जो बुक किया है, ऊपर से दूसरा वाला लॉस जो बुक किया, दोनों को मिला के फेंकोगे या से दूसरा वाला फेंकोगे? वेरी गुड सर, दोनों को मिलाने के लिए हमें अपोर्शनमेंट करने की कोई नीड नहीं है, हम अलग अलग यहाँ पे निकाल लेते हैं। मुझे एक बात सीधा सीधा आ जाएगा, एक्वायर कितने का किया था, 104 पॉइंट, बेचा कितने का, 86.775। यानी आज तक इस पे कितना लॉस खाया, कितना है, 17 पॉइंट, 250 शेयर्स पे कितना, 4443 पॉइंट। ये आज तक का लॉस है भाई इसका। हमने क्या किया भाई, वैसे जब गेन होता है तो रिटेन अर्निंग इंक्रीज होती है, तो लॉस है तो रिटेन अर्निंग। अच्छा, पर यहाँ पे मैंने इसको नेगेटिव दिखाना था, अच्छा सॉरी, वो नेट हो गया था। अब मुझे बात बताओ, अब मैं क्या करूं भाई, ओसीआई, क्रेडिट और रिटेन अर्निंग। अब एक चीज याद रखो, जब भी गेन होगा तो रिटेन अर्निंग क्या होगी, जब भी लॉस होगा तो रिटेन अर्निंग, यानी वैसे गेन रियलाइज होता है तो रिटेन अर्निंग इंक्रीज हो जाती है, लॉस रियलाइज होता है तो रिटेन अर्निंग, ओसीआई का बैलेंस भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। क्या भाई, चलो यार इनकी एक बात भी सुन लेते हैं। भाई इधर सुन लो यार, जानी इधर पप्पू साहब, हमजा ये कह रहे हैं, हम अज्यूम कर ले हमने बोनस में से बेचा है, तो यहाँ 104 की जगह 0 आ जाता, जानी 0 आता ना। आपने खरीदे कितने के, 0 के, बेचे कितने के, 91 के नहीं, इतने के बेचे हैं। तो वो तो क्रेडिट, वो तो इन्वेस्टमेंट निकलेगी ना जानी उतने से, सही है। भाई मैं फिर कह रहा हूं, इधर सुन लो, अगर ये बोनस बेचते, यार प्लीज सब फोकस यार, अगर ये बोनस शेयर्स बेचते तब भी कोई मसला नहीं है, तब गेन निकालते या लॉस निकालते एक्स वाई जी, तो आपकी कॉस्ट इसकी क्या होती, क्योंकि आपकी जेब से कुछ भी नहीं लगा, और सेलिंग प्राइस तो सेम होती, तो अकॉर्डिंगली फिर गेन आता, वो लॉस नहीं आता, क्योंकि आपके सामने ऊपर इसका गेन मौजूद है, ऐसा है। और सर अगर मैं इसी सवाल को पीएनएल से करूं तो अमाउंट सेम आएगी, 2169375, ऐसा ही है।
और सर इसके बाद हमारे पास पीएनएल हो जाएगा डेबिट, कितने से 1056.25, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेम अमाउंट पे कैरी हुई है। क्लियर है भाई? अच्छा, आप रिपोर्टिंग डेट पे जब हम आ गए, प्लीज या फोकस सर, बैलेंस शीट भी सेम रहती है, अगर बोनस से भी डिस्पोज करते हैं बिल्कुल जानी, बिल्कुल सेम रहती, क्या फर्क आता इधर? उसमें जो चेंजेस होते हैं वो रिपोर्टिंग डेट पे लेके आ जाते तुम, जानी इधर देख लो। क्या आप रिपोर्टिंग डेट पे आखिर में मार्क टू मार्केट करोगे? 31 दिसंबर 2000 कौन सा 18 है? अब बताओ आपने शेयर्स कितने पे कैरी किए हुए हैं, होने कितने पे चाहिए? 85 पे होने चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात करो, सुकून है, बोनस वाले कह लो या बाकी कह लो, सब के सब किस पे हैं? 91 पे हैं। तो सर टोटल शेयर्स अगर मैं देखूं तो कितने बच गए? 9750 शेयर्स हैं। अच्छा, इसमें से वो कटाने के बाद है जो बेच दी है। अच्छा जी, कितना आ रहा है गेन या लॉस? 58500। सर इसमें एक एंट्री बनेगी ओसीआई डेबिट, और इन्वेस्टमेंट 58500, और यहाँ पे पीएनएल डेबिट और इन्वेस्टमेंट यही है भाई। अच्छा जी, अब जरा प्लीज आखिरी बार, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फेयर वैल्यू पे आएगी 975085 पे कैरी होनी चाहिए, कितनी आ रही है? 828750। सर यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कितने पे आनी चाहिए? 828750। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे ओसीआई का बैलेंस आएगा, पर ये बैलेंस शीट बनती है एजेड की, क्या लास्ट ईयर तक आपने कोई ना कोई पॉजिटिव बैलेंस जमा किया हुआ था? और आप मुझे कोई बताएगा कि वो पॉजिटिव था किसकी वजह से? वैसे वो क्या आता? नेगेटिव आता। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, ये था मेरे पास ओसीआई का पॉजिटिव बैलेंस 73600। आ जाए सर, देखते हैं आपने इसमें से ये माइनस किया, माइनस करो, लॉस है ये 1056.25 माइनस करो, और फिर इसमें से ये ऐड कर दो भाई, क्योंकि आपने निकाल के फेंक दिए यहां से, लॉस को डी रिकॉग्नाइज किया, 444 3.75 ऐड किया इसके अंदर, और फिर आप लॉस कितने का 58500 कितना आ गया 1848। अभी भी गेन है, और क्या ये बात पे यकीन रखते हो कि ये गेन अभी भी सिर्फ किसकी वजह से? बोनस की वजह से। अच्छा, अब अगर मैं रिटेन अर्निंग देखूं, तो आपने लास्ट ईयर का जो रिटेन अर्निंग है वो था 20,000 रुपए, कितना आ गया ये माइनस करने के बाद? 4,000। 1556.25 अभी भी पॉजिटिव है रिटेन अर्निंग। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इतना पता है कि भाई मेरे जो रिटेन अर्निंग में लॉस ट्रांसफर हुआ था ओसीआई वाला, उससे मेरा रिटेन अर्निंग क्या हो गया? कम हो गया। और मेरा जो ओसीआई अभी भी पॉजिटिव बाकी है, वो सिर्फ एक ही वजह से, वो क्या है? बोनस। जैसे जैसे वो भी लॉस में कन्वर्ट होगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा जी सर, इसके बाद यहाँ पे रिटेन अर्निंग का सीधा सीधा हिसाब किताब है। सर पहले कितना था 93600, इसमें आपने ये लेस करें 10562.5, 1056.25 लेस किया, इसमें से ये भी लेस करें, कितना आ रहा है 3404.75। क्लियर है भाई? ये थी सिंपल आपकी इन्वेस्टर की अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ऐसा ही है भाई। अच्छा, अब साथ साथ आखिरी बात, फिर हम जल्दी गोली गोली ऑफ करेंगे। मुझे एक बात बताओ सारे पप्पू इधर फोकस करके, क्या एक बंदा किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है? अच्छा, वो बंदा कौन होता है? इन्वेस्टर। वेरी गुड। कितने तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है? दो, इक्विटी और। अच्छा, हमने अभी क्या सीखी है? यानी एक बंदा अगर किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करेगा तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी। अब फिर मैंने आपको कहा जैसे भाई पीपीई में कॉस्ट मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल है, यहाँ पे भी कितने मॉडल हैं? अच्छा, ये भी इसलिए ताकि कोई टोपी ड्रामे अलाउड
ना हो, क्योंकि देखो वरना लोगों ने क्या करना शुरू किया था, फायदा हुआ तो पीएनएल, लॉस हुआ तो ओसीआई। तो आपको एक चीज कही गई, अगर आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली रखना है इसको तो कहां लेके जाओगे, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो फिर दोनों के अपने असूल बना दिए गए। उसने कहा कि भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप इनिशियली इसको कैपिटलाइज करेंगे फेयर वैल्यू पे, या उसके अंदर कॉस्ट भी ऐड करेंगे, क्योंकि उसका कोई पीएनएल का चार्ज नहीं आएगा। अच्छा, सब्सिक्वेंटली किस पे रखेंगे, चेंजेस कहां से, ओसीआई से। वेरी गुड। कब तक ओसीआई में, चाहे गेन हो या लॉस हो, अभी अभी तुम्हें प्रूव किया मैंने। फिर मैंने आपको कहा कि भाई अगर आपकी पॉलिसी ये है कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखोगे, इनिशियल कैपिटलाइजेशन किस पे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि आपका सीधा सीधा मॉडल है वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी। अच्छा, सब्सिक्वेंटली किस पे, चेंजेस कहां से, अच्छा कोई भी डिविडेंड होगा दोनों के केसेस में वो कहां जाएगा, पीएनएल में। वेरी गुड। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कब कंसिडर करोगे, जब बेचेंगे और खरीदोगे तो पैसे दोगे ज्यादा, बेचोगे तो पैसे मिलेंगे, हो गया था भाई। अच्छा, आखिरी चीज, बोनस के केस में क्या कोई एंट्री बनेगी, क्योंकि सामने वाले की प्राइस एक शेयर की इस तरीके से कम होती है कि नंबर ऑफ शेयर उसको कंपनसेट कर देते हैं, तो टोटल वैल्यू में कोई चेंज, तो मेरी वेल्थ में भी कोई चेंज, तो फायदा क्या हुआ, इस दिन पे कोई फायदा, पर क्या सब्सिक्वेंटली फायदा होगा। यस सर, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।